Hello friends, this is Monica Agarwal from Divine Center, Path Towards Spirituality, International Institute of Spiritual Trainings. Yes, so you are welcome to my channel, Tarot Card Reader Monica Agarwal. I am a psychic, clairvoyant, celebrity tarot reader, Reiki Grandmaster, and those who are already associated with my channel knows all about me, and those who don't know can see the website link in the description section and find more about me. So let's start with our pick a card readings in the Monday's Bliss today. And today the topic is he or she my soulmate or a karmic relationship? आज का जो टॉपिक है वो ये है जो आप लोगों ने चूज करा है कि क्या जो आपके पार्टनर हैं या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं या कार्मिक रिलेशनशिप में हो आप या ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर होता है, जो कि मैंने पहले अभी कुछ दिन पहले वीडियोस बनाए हैं। आप चैनल पे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको वो वीडियोस नजर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में हो। उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे 3 सिंबल्स लगा दिए हैं। आपको ये पाइल चूज करना है इन सिंबल के अकॉर्डिंगली। एंड प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फॉलो करना है। मैं ये प्रोसेस हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी। और जब हम रीडिंग्स करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई दैट आई विल रीड इट out for few people who understand only English in the English also. Let's see how the reading flow goes on. So watch till end so that you don't miss out anything. End तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें। तो ये मैंने 3 सिंबल्स यहाँ पर लिए हैं जिसमें से आप पाइल चूज कर सकते हैं। मैं कैमरे को अब सिंबल्स के ऊपर लेके जा रही हूँ, फोकस वहीं रखा रही हूँ। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान पूरा अपनी सांसों पे लेकर आइए। बिल्कुल कंसंट्रेशन मोड में आप आ जाइए और आईज क्लोज करके सांसों पे ध्यान लगा के 3 बार मैं बेल रिंग करूंगी और आपने उस बेल की वॉइस को सुनना है। और जब आप आईज खोलेंगे तो जिस भी सिंबल पे, जिस भी पाइल पे आपका पहला अट्रैक्शन जाता है, आप वो पाइल चूज करेंगे उस इंसान का ध्यान करके जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो नाउ आई विल एक्सप्रेस दिस प्रोसेस इन द इंग्लिश। यू हैव टू क्लोज योर आईज, ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, कंसंट्रेट, फोकस। नाउ आई विल रिंग द बेल 3 times and after the bell 3 times is rang, I'll ask you to open the eyes and the first pile you feel attracted to, you can choose that and follow that reading. So let's start. Open your eyes and select the pile. Pile 1 is younger woman, pile 2 is basket and pile 3 is torch. आशा करती हूँ आप लोगों ने अपनी पाइल चूज कर ली होगी और लेट्स मूव ऑन टू दी पाइल रीडिंग्स। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज हिट द रेड बटन, बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वीडियोज। रेड बटन को हिट कर दीजिए, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए अब हम पाइल 1 पे मूव ऑन करेंगे और उनकी रीडिंग को देखेंगे। एंड मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों अलग अलग बनाऊंगी। कंटेंट सेम रहेगा, सिर्फ भाषा का डिफरेंस रहेगा और उसके टाइम स्टैम्प्स भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हेलो पीपल, सो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है, पहले हम हिंदी में रीडिंग करेंगे। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है यानी कि यंगर वुमेन का सिंबल सिलेक्ट करा है, उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग क्या कह रही है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग में आपका लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप काफ़ी प्यार भी करते हैं और वो भी आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं।
लेकिन ये कार्ड मुझे साफ साफ ये बता रहा है कि अगर गर्ल साइड से स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हैं तो आपकी साइड से ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। आपको लगता है कि ये एंजलिक ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। आपका ये रिलेशनशिप बार बार टूटता होगा, फिर जुड़ता होगा, और आप जो आपके पार्टनर है उनके साथ एक मैरिड लाइफ देख रहे हैं, यानी कि आप उनसे शादी करना चाह रहे हैं। आपके सपने हैं कुछ कि आप अपनी फैमिली बनाएं, मैरिज हो, बच्चे हो। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो कमिटमेंट इश्यूज का आ रहा है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उनका थिंकिंग या उनके माइंड में मैरिज नहीं है। वो आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शादी का कमिटमेंट कहीं ना कहीं वो उससे भाग रहे हैं। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग कंसल्ट कर रहे हैं तो ये आपके साथ हो रहा होगा कि जो आपकी फीमेल पार्टनर है, यानी कि जो आपके लवर हैं, वो आपसे कमिटमेंट मांग रही होगी। कोई ना कोई इश्यूज आपके साइड से होंगे कि आप उस कमिटमेंट से भाग रहे हैं, या आपको डाउट्स आ रहे हैं कि ये मैरिज में कन्वर्ट होके क्या ये ठीक से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। मैं कार्ड्स आपको पास से दिखा देती हूँ। अब हो क्या रहा है ना कि ये रिलेशनशिप आपका इतना इमोशनल लेवल पे जुड़ा हुआ है, इतना कनेक्टेड हो आप लोग कि आप लोगों के फाइट्स भी हो रहे हैं, आप लोग आर्ग्यूमेंट्स भी करते हो, फिर एक ब्रेकअप टाइप भी कर लेते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, तो हमें इससे निकलना भी है। और कुछ दिन आप लोग बात भी नहीं करते होंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा कि आप फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और ये हो क्या रहा है कि इसमें, इस रिलेशन में इमोशनल एंड बाकी तरह का लगाव काफी कुछ है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि थोड़ा सा लस्ट भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, फिजिकल एंड इमोशनल अट्रैक्शन जो है, उसको आप लव से मिस्टेकन कर रहे हो, बिकॉज ये आपका रिलेशन कार्मिक है। क्यों कार्मिक है? कि कार्मिक रिलेशन क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले वीडियोस में समझाया हुआ है। नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख लीजिए स्क्रॉल डाउन करके, लेकिन शॉर्ट में बताती हूँ कि आप लोगों का जो सोल है वो बहुत टाइम से, कुछ जन्मों से एक साथ ट्रैवल कर रहा है। तो आप लोग जब मिले होंगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपका एक इंस्टेंट क्लिक हुआ होगा। आपको ऐसा लगा होगा जैसे आप पहले से एक दूसरे के साथ जानते हैं, और बहुत ही जल्दी आप कंफर्टेबल हो गए होंगे, और इतना कंफर्टेबल हो गए होंगे कि आपको लगता होगा कि एक दूसरे के बिना कोई मतलब जिंदगी नहीं है। बट इस तरह के रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसा है जो काफी ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है, और दूसरा पार्टनर ऐसा है कि इमोशनली अटैच्ड है मगर वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है। और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे किसी एक पार्टनर के लिए, स्पेसिफिकली जो रीडिंग कंसल्ट कर रहे हैं या जो रीडिंग देख रहे हैं, उन्हीं का मुझे इंडिकेशन आ रहा है, उसके लिए ये रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक बनता जा रहा है। टॉक्सिक मतलब हम प्यार तो करते हैं किसी इंसान से, लेकिन वो इंसान बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। या तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली आपको ब्लैकमेल करता है, या वो आपको किसी भी तरह का अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, कोई ना कोई चीज, मतलब जैसे रिस्पेक्ट नहीं होना उसमें। अट्रैक्शन है, प्यार है, मगर रिस्पेक्ट नहीं है और कमिटमेंट नहीं है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आपके पार्टनर है, अगर आप मेल है तो फीमेल पार्टनर, फीमेल है तो मेल पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है, जो आपके लवर है, जिस भी इंसान के साथ आप ये रिलेशनशिप का कंसल्टेशन ले रहे हैं, वो आपसे यंगर इन द एज है। अगर वो एज में यंगर नहीं है तो वो एटीट्यूड में यंगर है, मतलब उसमें मेच्योरिटी की बहुत कमी है, मैच्योर थिंकिंग नहीं है, किसी भी चीज को मैच्योरिटी से वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, और वो आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है वो फाइट में जाकर कन्वर्ट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली फिर वो एक वो स्टेज पे आ जाता है कि बात नहीं करनी, मिलना नहीं है, ब्लॉक कर दिया। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। अब ये होता क्या है, आपको सब कुछ पता है कि ये चीज गलत है, मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना है, मुझे आगे मूव ऑन करना है, मगर आप कर नहीं पाते हो। सलाह भी लोगे, कोई आपको गाइड भी करेगा, आपको समझ भी आएगी, और कुछ टाइम बाद आप फिर उसी पॉइंट पे आ जाओगे, क्योंकि कर्मास जुड़े हुए हैं पिछले जन्म के। और जब तक वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, या आप उसके लिए हीलिंग नहीं लोगे या हीलिंग नहीं करोगे और अपने कर्मास को कंप्लीट नहीं करोगे, वो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप कर्मा हील करने के बहुत तरीके होते हैं।
खुद ही समझ जाओ, विल पावर को स्ट्रांग कर लो, उस चीज को एंड कर दो। दूसरा, आप रेकी से कार्मिक हीलिंग्स ले सकते हो, कार्मिक हीलिंग के सेशंस आप हमसे ले सकते हो, आप खुद सीख सकते हो कार्मिक हीलिंग, और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे निकल सकते हो। क्योंकि मेरे को एक चीज बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है कि जैसे ही आप इस कार्मिक रिलेशनशिप से निकलोगे, द नेक्स्ट पर्सन हुम यू आर मीटिंग इज योर सोलमेट। मतलब इसके बाद जो आपके लाइफ में आएंगे वो आपके सोलमेट आएंगे, और ये जो होंगे इंसान, ये रियली में आपके सोलमेट होंगे। ये आपको प्यार भी करेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपको इज्जत भी देंगे, और आप फील करोगे कि इस रिलेशनशिप में वो जो भी मिसिंग पहले रिलेशनशिप में था वो सब मिल रहा है। क्योंकि अभी जिस तरह के रिलेशनशिप में आप हो, आपको सब चीजें मिसिंग लग रही हैं, आपको पता चल रहा है कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नहीं, आप उस मोड में ही नहीं आ पाते हो। अगर कोई आपको बोलता भी है ना कि हम इसके लिए कोई रेमेडी कर लें या कुछ कर लें, तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, अरे ये तो मेरे से छूट ना जाए, मैं हीलिंग करूं या कुछ करूं तो मेरे से छूट ना जाए। लेकिन वो घबराहट होनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो आपके साथ रिलेशनशिप आपका उनका परमानेंट नहीं लिखा है, कार्मिक है, कर्मास पूरे कर रहे हो। जितना आप उसको आगे बढ़ाते जाओगे उतना आपके लिए ये हर्टफुल होता जाएगा, उतना आपके लिए ये हार्ट ब्रेकिंग होता जाएगा। क्योंकि आप अगर इसकी तरफ स्टेप नहीं लेते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप तो उनका ध्यान कर रहे हो, बट वो आपको जब छोड़ के जाएंगे वो ऐसे छोड़ के जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इसको अगर आप हील कर लो और एक एमिकेबल चीजों पे एंड करो इस रिलेशनशिप को, एब्रप्टली एंड करने की जगह, तो आप अपनी लाइफ में लेसन्स लर्न करके एक बेटर पर्सन के रूप में उभर के आगे बढ़ सकते हो, ना कि आप उसके साथ स्टक्ड रहो। क्योंकि आपकी लाइफ में सोलमेट आते दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, एक लव की नई जर्नी का कार्ड आ रहा है, जहां पे आपको जो आपके लिए बने उनसे मिलना है, जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। बट ये सब मिलेगा कब? जब आपका एंड होगा। तो डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि डेथ इज नॉट नेगेटिव, इट इज समथिंग स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ब्यूटीफुल थिंग। मतलब कि कोई नई चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी। तो जब तक ये एंड नहीं होगा तब तक नया शुरू नहीं होगा। नया शुरू होने के लिए इसका एंड होना बहुत जरूरी है। तो आप इस कार्मिक साइकिल से निकलने के लिए जो भी आप एफर्ट्स कर सकते हैं, आप मतलब हीलिंग ले सकते हैं, आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं और आपको पता है तो आप अपनी हीलिंग लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो आपके डेस्टाइन सोलमेट हैं वो आपको मिल सके। तो डेफिनेटली दिस पाइल शोज कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। अब मैंने यहाँ पर ना कुछ सिंबॉलिक एंड बड़े अच्छे से ब्यूटीफुल कार्ड्स का यूज करा है, जो मुझे कुछ और इनसाइट्स दे रहा है आपके सिचुएशन के ऊपर। मुझे ये दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल इस प्रॉब्लम से ऊपर आ जाओगे। मतलब ये चीज ऐसी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक खींचेगी। जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको कंसल्ट कर रहे हैं, जिस समय आप देख रहे हैं उस समय से लेके 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपने एफर्ट्स करे तो आप इस रिलेशनशिप से ऊपर पूरी तरह से उठ जाओगे। यानी कि आप मूव ऑन भी कर जाओगे, आप अपने आप को हील भी कर लोगे, और आप रेडी होगे आप अपने रियल सोलमेट से मिलने के लिए। एक एग्रेसिव एंड स्टबन पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब आपको ये चीज रियलाइजेशन हो जाए, आप उससे निकलने की कोशिश करो, तो वो अपने स्टबन नेचर में, अपने ईगो में आकर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, जैसे आपको जाने नहीं दे, बार बार आपको कॉल करे, कमिंग बैक, एंड देन फिर वो सारा अब्यूजिव नेचर। तो वहां पे आपको विल पावर स्ट्रांग रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये कार्मिक साइकिल का एक पार्ट है। और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट मिलने वाला है। गिफ्ट यानी कि जैसे ही आप इससे ओवर होगे, आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी सोलमेट की एंट्री होने वाली है, एंड देन आपको रियलाइज होगा कि असली रिलेशनशिप क्या होती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। कंपेनियनशिप होता है, उसमें एक रिस्पेक्ट होता है, उसमें एक कमिटमेंट होता है, और उसमें एक शांति होती है, एक पीस होता है। नहीं, ये नहीं कि जिस तरह का रिलेशनशिप आप अभी फेस कर रहे हैं कि रातों की नींद उड़ गई है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, उसने अगले ने अच्छे से बात कर ली तो आप बहुत अच्छे मूड में, आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, जब किसी ने अच्छे से बात नहीं करी तो आप डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप हमें ग्रो करने के लिए होता है, ना कि हमें नीचे लाने के लिए। अच्छा, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके जितने भी काम अगर आप कर रहे हैं, जो भी काम आप करते हैं, या जो भी आप मैरिज सेटलमेंट का देख रहे हैं या करियर में देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप से एंड होने के बाद आपके वो ब्लॉकेजेस भी हील हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप ने बाकी एरियाज को भी आपके ब्लॉक कर रखा है।
और ये भी दिखा रहा है कि बहुत बेकार का चिंता मत करिए, आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जो आपको इनसिक्योरिटी आ रही है कि अगर आप इनसे अलग होंगे तो पता नहीं क्या लाइफ में चला जाएगा, तो वो मतलब वो आपका दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब इसमें कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है. Goodbye to the old and hello to the new is the fairy message for you. So you have finished one part of your life, that is again showing a karmic message. See how well the cards are resonating with each other. And now a new and even better part is a beginning. यानी कि आप जब इस सारे साइकिल को पूरा कर लेते हैं हीलिंग से या अपनी अंडरस्टैंडिंग से या कार्मिक मेडिटेशन से या सोलमेट मेडिटेशन से, या फिर आप कार्मिक हीलिंग्स ले सकते हैं. वंस ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो ये फेरीज मुझको ये मैसेज दे रही हैं कि आपने अपनी लाइफ का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, यानी कि वो कर्मा आपने कंप्लीट कर लिया और अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक नए पाथ की शुरुआत हो रही है जो बेटर है आपकी लाइफ में और आपके लिए सब चीजें बेटर लेकर आएगा. तो ये था पाइल 1 वालों का रीडिंग और इसी रीडिंग को हम इंग्लिश में अभी दोबारा सुनेंगे. Hello people, so this is the English version of pile 1. So those who have selected the pile 1, the sign of younger woman, let us see that what their cards are saying. So is he or she your soulmate or are you into a karmic relationship? So let us see what cards hold for us. So let me take the camera to the cards. Okay, the very first card is itself is showing that you are into a love relationship, you are attracted to someone, but if you are a female, you think that this relationship is been blessed by angels, and you are looking at a commitment, you are looking at a family with this person, you are looking at a kid with this person, you have lot of dreams with this person. But if you are male, and even if you are consulting this reading and you are a male, so the male part is has a lot of fear of the commitment, like the other person, your partner is running away from commitment and you have a lot of expectations from your partner. You want to spend your whole life with your partner, you want to create a family with your partner, you want to have kids with your partner, but your partner is running away from the commitment. He has certain fears, certain problems or whatever it is, and he is completely not in a mood to get married to you. So that is for sure that this is a karmic relationship. You are into a karmic relationship. So what happened is that what is a karmic relationship? Your souls has been traveling for some lives, and you have created a certain karmas and you met in this life to fulfill that karmas, and you are in a karmic cycle. You are completing your karmas with your partners. So what is happening is that this relationship has become to that level that it has become a toxic for you. Though you are very much attached with your partner, though you are like I can't live without him or her, I have to be with him or her at any cost, I'm giving my 500% to save this relationship. These are the all thoughts which are going inside you, and that is the reason that you're doing every possible thing to save this relationship. And what is happening, you have a lot of arguments, you have a lot of fights, which is general in a couple, but your arguments and fights reach to a toxic stage. Then you break up, then you see, I don't want to talk to this person, now this is toxic, I want to leave this person, and then again you get back to that person, and this relationship is becoming toxic and abusive. And for some of them, this relationship has been limited to the physical relation only, and some are very much emotionally attached. Out of you two, one is very much emotionally attached and the other person is just dragging the relationship. But I see a very beautiful thing happening in your life. Once you complete this karmic cycle, once you realize that you are into a karmic relationship, once you realize that I'll have a strong willpower and I can come over with this, you will meet your true soulmate very soon. And that is what a beautiful thing I'm seeing in these cards, that once you end this relationship, so death card shows me that is not negative. It shows me that
something ends and a new beginning is there. And you see, these two cards correlate with each other. I see ending of certain thing and I see a new beginning of certain thing, which is very beautiful, which is very positive, and a transformation in your life. And I see a love coming in your life. So you are already in a love, or you are already with a person who is a karmic relation, but now I see a soulmate coming in your life. But that will only happen once you come over with this heartbreak, once you decide to get over with this toxic person and toxic relationship, and you decide now enough is enough. Then you make a way for the real person to come into your life, because now the way is not clear. Your heart is full of sorrow, your heart is full of toxic relationships, your heart is full of an emotional towards a wrong person. I would not say wrong person or right person, but yes, when you face a toxic relationship, you are always with the wrong person. But this is something which is karmic, like you can't get over with this relationship very soon until you do some healings. You realize that you need to complete this karmas, you stop these things here and there only. So this is one thing which will happen. And then this bridge card is showing me that you will be successful in overcoming this relationship if you decide in your mind, if you keep your willpower strong. So within a 6 months you will be overcoming with this relationship and you will be moving ahead, because you are with a stubborn and an aggressive person. So this person is very stubborn and very aggressive. So once you decided you wanted to move on, he might create some problems. He or she might create some problems. He can create some drama, something, and you'll have to go through it. So to reduce the pain, it is always better that you go for a karmic healing sessions. We take the karmic healing sessions abroad globally, and we have been doing it for some people and they are seeing a very good result. So you can book some karmic sessions, or you can learn Reiki on your own and you can do the healings on your own. You will receive a gift. Gift means you will receive someone who is your soulmate arriving in your life once you are over with this karmic cycle and once you decide to heal yourself. Then I see that there is a romance, celebration and party. Once this new person comes into your life, I see a victory in your endeavors. I see victory in your life. I see you growing as a person. You growing in a career. You're growing, and you welcome a lot of abundance, because these areas are also stuck due to the negative energies of this karmic cycle. So until you complete this karmic relationship, you come out of this toxic person, you would not be getting the things which the universe has kept for you. So these things are kept for you in the universe. Victory is kept for you, romance is kept for you, a beautiful gifts are kept for you, and you have to access that beautiful and positive things in your life. But for that you'll have to end this thing and you have to move on in the life. So I also see that you are just worrying about something, that you have an insecurity that how will I live if this person leaves me. I can live with that person. I'm habitual to talking to this person no matter how toxic it is, but I can't live. And you have an insecurity or a fear of losing that person. But that is something worrying about nothing, because that is just an emotional tie which is with that person. This is not a pure love. This is a karmas which you are completing. So before he or she take any action, before he or she completes his karma and leave you at a stage where you are very much heartbroken, it's better that you take this step and move on in the life, so that it ended on a good note, and then you can have the real soulmate in your life. So what are the fairy messages? Fairy messages is again resonating with the cards. Goodbye to the old and hello to the new. You have finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Yes, once you end the one part of your life, that is a karmic relationship which is going in your life, you will welcome the new, which is beautiful, a better part in your life and a better beginning in your life, in the love area and as well as in the career and abundance also. So this was all about pile 1. Let us move to the pile 2. pile 1 का रीडिंग यहीं पे समाप्त होता है. pile 2 की रीडिंग हम हिंदी में और फिर इंग्लिश में देखेंगे. हेलो पीपल. सो जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट करा है यानी बास्केट सिलेक्ट करा है, उनके लिए मैंने रीडिंग निकाली है. अभी हम हिंदी वर्जन करेंगे कि इज ही और शी माई
सोलमेट और आर यू इनटू अ कार्मिक रिलेशनशिप। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाती हूँ ये फ्री वीडियोस होते हैं। ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो लोग नहीं लेना चाहते पेड सेशन वो इसका फ़ायदा उठा लें। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली बात करते हैं तो वो चार्ज होता है। पर्सनली फ़ोन करके आप मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं आपको फ्री रीडिंग्स दूंगी, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी अपना काम फ्री में नहीं करता है। दूसरा ये होता है कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ऐसा नहीं है कि आसान काम नहीं है। एक एक वीडियो लगाने को शूट करने में 2-2 घंटे लगता है। तो जैसे कई लोग लिख देते हैं कि कैमरा हिल रहा है, कोई लिख देता है कि आपका शक्ल दिख रहा है, कैमरा नहीं दिख रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप मत देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मेहनत से बना रही हूँ और मैं फ्री बना रही हूँ। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ उस चीज़ का। सो प्लीज़ एटलीस्ट रिस्पेक्ट अदर्स वर्क। दूसरों के काम को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना करिए, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है और जब आप उस काम को कर रहे होते हैं उसे करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए बिना किसी उस चीज के हम आगे बढ़ते हैं और रीडिंग देखते हैं रीडिंग क्या कह रही है। देखिए, ये रीडिंग मुझे साफ साफ ये बता रही है कि आप अभी अभी किसी ब्रेकअप से निकले हैं और वो जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसने आपको काफी ज्यादा हर्ट करा है। ऑब्वियसली ब्रेकअप हर्टफुल ही होता है, लेकिन यहाँ आपको वो हर्टिंग इतनी ज्यादा हुई है क्योंकि आपने उस इंसान को अपने मन से काफी कुछ दिया। मतलब आपने उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश करी और वो जो रिश्ता था आपका वो क्यों टूटा ये आपको नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर ये रिलेशन आप जिसके साथ देखना चाह रहे हैं वो, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि वो कार्मिक है, लेकिन जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ चुका है, ऑलरेडी है, वो आपका सोलमेट है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों पे ये एप्लीकेबल होता है कि आप जिसके साथ ये कंसल्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपके मन में एक इंसान चल रहा है जिसका सोच के आपने ये पाइल चूज करा, लेकिन बैकग्राउंड में एक दूसरा इंसान चल रहा है जो कि अभी आपकी लाइफ में है, इसलिए ये रीडिंग आपकी क्लैश कर रही है। तो ये काफी सारे लोगों पे ये एप्लीकेबल होगा और कई लोगों के साथ ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है रेसोनेट करे आपके साथ, हो सकता है नहीं करे, लेकिन अगर आपके लाइफ में ऐसा नहीं है और आप एक ही इंसान के साथ देख रहे हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ केसेस में वो इंसान अभी ब्रेकअप के साथ निकला है। ठीक है, वो आपका सोलमेट है या नहीं है वो हम अभी आगे देखते हैं। लेकिन या तो आपने एक ब्रेकअप से निकले हैं और आपके साथ में एक साइन पे दूसरा माइंड में कंसिडरेशन है, तो आप जब सोच रहे हैं, पाइल आपने चूज करा तो आपने जिसके साथ ब्रेकअप हुआ पास्ट रिलेशनशिप का चूज करा कि मुझे वो जानना है, लेकिन उसके साथ दूसरा माइंड में चल रहा था। तो इसलिए आपकी ये दोनों रीडिंग में दोनों बातें आई हैं। और अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हैं तो आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो किसी ब्रेकअप से निकले हैं और वो अभी तक उस मोड में नहीं है कि वो किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करें। तो हो क्या रहा है कि वो एक ब्रेकअप से निकले हैं, वो एक रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, वो उनका जो भी था कार्मिक था या जो भी रिलेशनशिप था वो मैंने कार्ड्स में नहीं निकाला क्योंकि आपकी रीडिंग है, लेकिन उसकी वजह से वो अभी कमिटमेंट मोड में नहीं है और यू आर इंटरेस्टेड इन हिम। आपसे वो बात कर रहे हैं क्योंकि उनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, उनको आपके साथ एक सपोर्ट मिलता है और जिस ब्रेकअप से वो काफ़ी हर्ट हुए हैं वहाँ से निकलने के लिए आप उनका काफ़ी सहायता भी कर रहे हैं और उनको ये रियलाइज भी हो रहा है कि वो आपको पसंद करने लगे हैं, लेकिन वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। क्यों होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि जो पुराने रिलेशन के स्कार्स हैं, जो जख्म है, वो अभी तक भरे नहीं हैं। और यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि ये कार्ड, अगर मैं फाइनल कार्ड पे आऊं तो मैं फाइनल कार्ड ये दिखा रहा है कि ये आपकी सोलमेट रिलेशनशिप है। यस, दिस इज अ सोलमेट, दिस इज अ प्योर सोलमेट रिलेशनशिप। अब मैं ये बताती हूँ कि इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। अगर ये सोलमेट रिलेशनशिप है तो क्या गड़बड़ यहाँ पर हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि या तो आप एक ब्रेकअप से निकले या वो एक ब्रेकअप से निकले, दोनों में से कोई एक जना ब्रेकअप से निकला है और वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है। उसको बात करना अच्छा लग रहा है या उसको ये लग रहा है कि चलो ये भी एक ऑप्शन है। इस तरह की चीजें चल रही है, लेकिन कंपैरिजन मोड चल रहा है और पिछले रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो जख्म है वो अभी तक भरे नहीं है। इसीलिए जो आपका माइंड है ना वो आपके कब्जे में नहीं हो रहा, कभी नेगेटिव जाता है कभी पॉजिटिव जाता है। देखिए ये कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे हमेशा बहुत ब्यूटीफुल लगता है। कैसे ब्यूटीफुल लगता है? चैरियट इज द कार्ड ऑफ विनर। आप विनिंग पोजीशन पे हैं, लेकिन उसके साथ देखिए यहाँ पे दो
नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो एस्पेक्ट दिखाए गए हैं, जो कि ह्यूमन फॉर्म में एंड एक एनिमल फॉर्म में। मतलब कि ये एक व्हीकल है, उस पर ये सवार है जो मालिक है, और ये घोड़े हैं, और ये इसको ह्यूमन शेप दी गई है क्योंकि हम ह्यूमन ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो दिमाग है, जो हमारा ह्यूमन जो होता है, उसी के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। हम नेगेटिव माइंड को ऊपर आने दें या पॉजिटिव माइंड को आने दें, ये हमारे पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, जो हमारी इंट्यूशन है, जो हमारी इनर गाइडेंस है, वो डिसाइड करना चाहिए कि हमारा शरीर या हमारा मन किधर जा रहा है, और उसके हिसाब से हमारी लाइफ ड्रिवन होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मन इतना ज्यादा चलायमान होता है कि वो डिसाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है, और उसकी वजह से वो जहां उसका मन करता है वहां जाता जाता और मैस हो जाती है लाइफ में। यहाँ पे ये कार्ड ये मुझे बताता है कि यू हैव टू टेक कंट्रोल ओवर योर माइंड। मतलब आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? मेडिटेशंस करिए डेली, आप सोलमेट मेडिटेशंस करिए, आप अट्रैक्टिंग मेडिटेशंस करिए, या फिर आप रेकी सीख लीजिए, या आप क्लासेस ले लीजिए मेडिटेशंस के, जो आपके माइंड में जो पास्ट की एनर्जीज है उनको क्लियर करेगा और एक बैलेंस लेकर आएगा। क्योंकि इस समय आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से ना तो आपका लोगों पे ट्रस्ट रहा है, ना आपका ये जो नया रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है या जो नए पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं उन पे ट्रस्ट हो रहा है, और इसकी वजह से आपने एक सेल्फ नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड एनर्जीज क्रिएट कर ली हैं। अच्छा, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हैं और आपके रिलेशनशिप में काफी सारी गड़बड़ चल रही है, और उसका रीजन हो सकता है एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी, कि आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है जो आपके सोलमेट और आपके बीच में आ रहा है, वो भी आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा है। तो आपका रिलेशनशिप सोलमेट है, लेकिन आपके कर्मों से आपके और आपके सोलमेट के बीच में कोई एक ऐसा इंसान अट्रैक्ट हो गया है, नॉट नेसेसरी लव रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, फ्रेंड, कोई हो सकता है, जो आपके बीच में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, आपके रिलेशन को खराब कर रहा है, या आपके रिलेशन के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कर रहा है। मतलब जैसे कि कुछ ब्लैक मैजिक या कोई टोने टटके कर रहा है, जिसकी वजह से आपका वो रिलेशनशिप पूरी तरह से फल नहीं पा रहा, और वो जो इंसान है वो आपके पास लाइफ से आया। तो यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप में कार्मिक रिलेशनशिप आ गया है। मतलब कि आपका एक सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो इंटरफेयर कर रहा है। मतलब आप दोनों के पास से जुड़ा कोई इंसान जिसने पिछले जन्म में भी आपको मिलने नहीं दिया और इस जन्म में भी आपको मिलने नहीं देना चाहता है, वो हैम्पर कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये दुनिया है, इसका यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक पैटर्न होता है, जहां से शुरू करो वहां घूम कर आता है। आपके कर्म है जो आप मतलब यू नो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड है। अगर आप जो चीज यूनिवर्स में वाइब्रेट करोगे, कर्मा आपको 7 गुना वापस मिलता है। तो ये अल्टीमेटली होने वाला है। अल्टीमेटली क्योंकि आप सोलमेट हो, तो इस जन्म में आप मिलने भी वाले हो, सारे ऑड्स को पार करके आप मिलोगे, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ मैरिज। लेकिन इट विल बी अ टफ रोड, बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, और बहुत सारी चीजों से आपको गुजरना है। दोनों को ही बहुत सारी चीजों से गुजरना है, बहुत स्ट्रगल करना है, उसके बाद ही आप उस स्टेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आप काफी सारी मेटेलिस्टिक जो चीजें होती हैं ना, जिनमें मतलब करियर, मनी, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, आप उन सब चीजों में बहुत ज्यादा उलझे पड़े हैं। मेटेलिस्टिक वर्ड से निकलिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन करिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, या आप किसी से सलाह लेते हैं, या अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उन चीजों का, स्पिरिचुअल एनर्जीज का, अपने इंट्यूशन का वो करिए, यूज करिए। क्योंकि स्पिरिचुअल एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको स्पिरिचुअली गाइड भी करेंगे और आपको किसी भी नुकसान से बचाएंगी भी। सी स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो दैट इज द कार्ड कि आपको कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। आप अपने सोलमेट से मिलेंगे जरूर, लेकिन ये रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है। उन पत्थरों पे चलकर, उसको झेल कर, और तभी आप लोगों को मिलना है। तो उसके लिए आप दोनों को साथ होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप में से दूसरा पार्टनर साथ नहीं है या वो उस चीज को नहीं कर रहा, तो टाइम दीजिए उसको, वो चीज हो जाएगी। आप हीलिंग शुरू करिए। जैसे कि एक चींटी होती है ना, अपने घर तक उसको खाना पहुंचाना है, 100 बार गिरती है, लेकिन 101वीं बार वो अपने घर तक खाना पहुंचा लेती है। इसीलिए आपको गिव अप नहीं करना है इस रिलेशनशिप पे। जहां तक मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो डेविल का कार्ड आ रहा है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो इंसान क्रिएट कर रहा है, या जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, या जो आपके सोल मतलब पिछले लाइफ से कनेक्टेड है, जो इस पे इफेक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई डार्क मैन हो सकता है। उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन होंगे, या बहुत ज्यादा डार्क हेयर होंगे, उसके बर्ड्स
हो सकती हैं, उसकी आईब्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी होंगी और उसका चेहरा कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होगा, चिड़चिड़ा जैसा चेहरा होता है ना किसी का, क्योंकि जिसकी नेगेटिव एनर्जी होती है वो चेहरे पे आ जाता है, चिड़चिड़ा सा चेहरा होगा उसका, राइट। एंड बाल उसके थोड़े लंबे होंगे, मैन हो या वुमेन है जो भी है, बाल उसके लंबे होंगे। फेरीज आपके रिलेशनशिप के लिए क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। पास्ट लाइफ से जो ये सोल अट्रैक्ट हुई है नेगेटिव, जो आपके सोलमेट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही है और नहीं मिलने दे रही है, तो यू प्रैक्टिस अ फॉरगिवनेस मेडिटेशन, जहां पे आप मेडिटेशन में जाते हैं और वहां सोल टू सोल फॉरगिवनेस करते हैं। अगर वो आपको आता है करना, वो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप पेड सेशन ले सकते हैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन एंड सोलमेट मेडिटेशन का, जो मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ। फ्री नहीं है कुछ भी, अगर आप पे पर्सनली सेशंस कुछ ले रहे हैं तो वो सब पेड होते हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है और हमें अपने कर्मास नहीं जनरेट करने हैं, इसलिए वो एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी होता है। तो जैसे ही आप ओल्ड एंगर को रिलीज करोगे, रिसेंटमेंट को रिलीज करोगे, आप ये देखोगे कि आपके विशेष सच हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी एसी रीडिंग को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। Hello beautiful souls, so this is a reading for pile 2, those who have selected the basket symbol, and this is our English version for all my English viewers who want to know that what is cards holding for them. Is he or she your soulmate, or are you into a karmic relationship? So in this reading, the very first card, this is a Tower card. So it shows me that either you, most of you, see, this is general reading, it might resonate, it might not resonate. If it resonate, take it. If it don't resonate, then book a personal paid session. So personal sessions are always paid, there is no free reading is available. Free are done in the pick a card readings, and that is for the purpose only to help the people. So now coming to the point, this card shows me that either you have come out of a breakup which has, which has damaged your emotions, which has emotionally hurted you a lot, because it was not a breakup on a good note. It was a very abusive breakup, and you were into an abusive relationship, and now there is an other person on your mind. So in most of the cases, a very interesting thing in this pile, reading the energies which are generating, or the energies which is vibrating, is that when you have chosen a pile, you have chosen keeping a person in a mind who was your past relation, and there is some other person also into your life, but you're confused about that relationship, and that's why these two energies, the energies of these two people have clashed in your reading. Or you might be choosing it for the current person, and you have your past relationship or an ex or a person with whom you have gone through a breakup on your mind. So either you have gone through a breakup and you have still that person on the mind, and you're looking for a reading whether he was a karmic relation or whether he was a soulmate, because you still feel that you are attracted to that person and still subconsciously not over with that person. But while choosing this card, you have that person also in a mind who is currently in your life. So the answer is the past breakup, the breakup you have gone was a kind of an abusive karmic relationship, was a very short karmic relationship, but the person who is currently in your life is your soulmate. So if that does not apply on you, it might be possible in some cases that the person who is currently in your life has gone through a breakup. So either you have gone through a breakup, or either your would-be partner, or for the person you are consulting, has gone through a breakup and is in no mood to get into a new relationship. So what is happening, you both like talking to each other, you like spending time with that person, with each other, but somehow you people are not making up a mind to get into a relationship, and you're confused about it. That's why you're looking for a reading. But he is your soulmate, so no matter, he is holding himself, he or she is holding himself or herself, or you are holding yourself, but ultimately it's a destination that you people will meet, because you two are connected at a soul level, and that soulmate connection is bringing you together. But you have to go through a rocks to achieve this relationship and get converted into a marriage. Why? I tell you.
See, this card, I always like this card. This is a very beautiful card. This shows the depiction of a mind that we are human. Negative and positive are two sides of the coin. So it is up to us. If we want to become a winner, we have to bring our positive side on the upper hand rather than the negative emotions. So how strong is your willpower? How well you do the healings, how well you do the meditations, or how well you are able to heal this thing which is in your life will decide that how well you heal your negative emotions and overshine the let the positive emotions overshine the negative emotions. So what is happening is that you have to win by your willpower. You can take a help of the Reiki healings or the karmic healings or the soulmate healings. Here I would suggest you to go for soulmate healings instead of karmic healings, because karmic ties are almost over. It's just your few of the emotions are stuck, and then there is a balance in the life which has been disturbed, and you have to bring that perfect balance, because due to whatever has happened to you in the past, or maybe whatever has happened to your partner in the past, is the reason that you people are not getting open to the new relationship, and you are at a friendly level and you are fearing. There is an insecurity of taking the steps further and getting into a relationship. You will have to come out of the relationship, because five fingers are not equal. If someone is bad, that does not mean the other person is bad, and especially when the cards are showing that you have encountered your soulmate. So you are already encountered your soulmate, and what is coming between you is, in most cases, if your relationship is with your soulmate and there is a trouble going on in your relationship with your soulmate, and you feel that we are breaking up or we are not able to get together, that is because of a third party which has been attracted by the past life, and this third party has a reason in the past that you people have not met earlier also. And now this karmic cycle is the last which is supposed to get completed. So why I'm using a karmic cycle, that the person with whom you are consulting this reading is your soulmate, but the third person, who is probably a dark man, has longer hair, has a dark eyebrows, and has a very I would say a face who has a lot of bad vibes. This kind of person is a reason for creating disturbances in your relationship, or this kind of person is a reason for you to, this can be anyone, this can be a third party, this can be a friend, this can be a jealous person, this can be any relative, anyone who is not making sure that you don't meet, or who is creating disturbances between your relation. So you'll have to come over it, but the good part is that you ultimately have to meet, because there is a universal law that what goes around comes around, and once you create a bad karma, it comes folded into 7 times. You create a good karma, it comes folded into 7 times. So no matter what, you'll have to come together, but you have to walk on the rocks to get together, and then it will be converted in a marriage in a later stage. What I would suggest to you, that you are focusing too much, you are focusing plenty on the material things. Get over with the material things and focus on the soul level. Connect at the soul level, understand each other at the soul level, not on the materialistic level. Trust your intuition. If your intuition says that your partner is trustable, trust him, give him some space, give him or her some space, trust him completely, so that you people, the third person, cannot create a disturbances in your life. This relationship is blessed by the angels and the spiritual guides, because it's a soulmate relationship, so you need not to worry about it. You have to act like an ant, don't give up. She made it sure that her food reaches to the nest, and no matter how many times she fall, but she did not give up. So that is the thing which you have to follow. You don't have to give up in this relationship. And the fairies are telling me that as you release the old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Yes, you need to forgive yourself. You need to forgive your partner for anything which has happened in the past. Not your past breakup, not your past partner with whom you had a breakup. With the current partner, even if you don't like something, you'll have to trust each other. You just release the anger at the soul level, even the anger towards the
past relationship, you release everything at the soul level, and then you will find that your soulmate relationship is improving and you are able to tackle this third person who is creating a disturbances into your soulmate relationship. तो अब देखते हैं हम पाइल 3 वालों के लिए हिंदी में रीडिंग्स, एंड फिर हम उनकी रीडिंग्स इंग्लिश में देखेंगे. हेलो फ्रेंड्स, सो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है यानी कि टॉर्च का कार्ड सिलेक्ट करा है, उनका रीडिंग हम देख लेते हैं. और ये रीडिंग मैं हिंदी में पहले कर रही हूँ. टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए. और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशंस लेते हैं तो वो पेड रीडिंग्स होती हैं. हम सोलमेट हीलिंग्स, कार्मिक हीलिंग्स भी करते हैं, ट्विन फ्लेम हीलिंग्स भी करते हैं, और रेकी भी सिखाती हूँ मैं, और न्यूमरोलॉजी वगैरह काफ़ी कुछ है जो आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं. सो ठीक है, चलिए रीडिंग हम शुरू करते हैं. पहले जिन्होंने टॉर्च को सिलेक्ट करा है, टॉर्च का तो अपना ही मतलब होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. तो देखिए, ये जो आपका रिलेशनशिप है जिस पर्सन के साथ आप देख रहे हैं, इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं कि ये कार्मिक है या सोलमेट रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैं एक देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी हाउलिंग एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं. बहुत सारे लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा कि आपके आसपास आपकी दोस्ती से आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, जो आप लोगों का आपस का अंडरस्टैंडिंग है, उससे बहुत लोग हैं जो जलते हैं और कहीं ना कहीं वो डिज़ायर भी करते हैं कि भाई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमारे में होनी चाहिए. कहीं ना कहीं जिस भी इंसान के साथ आप देख रहे हैं उसके साथ अभी आपका प्रॉपर रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है. काफ़ी लोगों पे ये एप्लीकेबल हो सकता है कि ये एक तरफा प्यार हो, काफ़ी लोगों पे हो सकता है कि बहुत अच्छी दोस्ती हो और प्यार का आप लोगों ने कभी सोचा ही ना हो, लेकिन आपके सडनली मन में आया हो कि चलो मैं चेक कर लेती हूँ पाइल 1 रीडिंग देखकर. तो अगर मन में आया है तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कहीं वो एनर्जीज हैं. तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि आपके दोस्ती से या आपके रिलेशन से, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो उससे काफ़ी लोग जलते हैं. काफ़ी लोग ना, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में हो या कुछ लोग, आप जब भी उसके बारे में बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव करके आपको भड़काने का कोशिश करेंगे या मैन्युपुलेटिवली कुछ ना कुछ उसकी कमी दिखाना, इस तरह की चीज़ें करेंगे ताकि आपका माइंड मैन्युपुलेट हो सके, आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा लग सके कि नहीं वो ठीक नहीं है या वो आपके साथ कुछ डिच कर सकता है. ऐसा कुछ करते हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि कॉमन फ्रेंड्स कोई हों जो ये करते हों. अब ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, किसी पे रेजोनेट करेगी, किसी पे नहीं करेगी. अगर रेजोनेट करेगी टेक इट, नहीं करेगी तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं. लेकिन अब कुछ केसेस में तो ये है और कुछ केसेस में ये है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप के बीच में कुछ कॉमन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें और आपकी कंपैटिबिलिटी को देख के कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े लगवाते रहते हैं. तो मैं ये देख पा रही हूँ जो आपके पार्टनर हैं वो ज्यादातर हो सकता है बिजनेस में हो या जॉब में हो, तो ट्रैवलिंग जॉब में उनका ट्रैवल बहुत रहता हो, इसलिए आप लोग ज्यादातर फोन पे या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड रहते हो सकता है कि आप लोग मिल ना पाते हो. बहुत ज्यादा मिलना आपका कम ही होता हो, लेकिन जब भी आप मिलते हो बहुत ही अच्छे नोट पे मिलते हो, बहुत ही पैशनेट मीटिंग हो सकती है. आप लोग फोन पे एंड व्हाट्सएप पे या मीडिया पे आप काफी कनेक्टेड रह सकते हैं. आप एक दूसरे के साथ काफी शेयर करते हैं और नॉट ओनली लवी डवी टॉक्स, आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं. मतलब किचन से लेकर डेकोर से लेकर छोटी मोटी बातों की सलाह लेना, जॉब क्या करना है, बहुत चीजें आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. सो 90% लोग जो जिन्होंने ये सिलेक्ट करा है, मेरे को ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और फ्रेंडली रिलेशनशिप नजर आ रही है, लव रिलेशनशिप नहीं नजर आ रही है. 10% लोग हो सकते हैं जो जिनके लिए ये लव रिलेशनशिप कन्वर्ट हो गया हो, बट इट इज अ वेरी सोल लेवल रिलेशनशिप. आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने प्यार मोहब्बत की बातें कर रही हो, कुछ करो, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है. आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है और कुछ लोगों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है कि वो लव रिलेशनशिप में पहुंच गए हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है और फिर वो इस फाइल को कंसिडर करें. हम उस पर अभी दोबारा आएंगे, लेकिन जो वाइब्रेशंस मुझे आ रही हैं पहले मैं उस रीडिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ. और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका ये काफी पुराना रिलेशन है और आप एक दूसरे के साथ काफी ग्रो करते हैं. जहाँ पे मतलब जो चीज आपके अंदर नहीं है वो कमी को वो पूरा करते हैं, जो चीज उनके अंदर नहीं है वो कमी को आप पूरा करती हैं.
एंड इट्स लाइक जैसे सन होता है ना, जब सुबह निकलता है, सूरज की जब पहली रोशनी पड़ती है, सुबह एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो हमारा मूड होता है कि आज हमें नया दिन शुरुआत करना है, आज हमें नई एनर्जीज वाइब्रेट करनी है। ऐसे ही ये कार्ड बता रहा है कि जब भी आप उनसे बात करते हैं ना, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। आप अगर टेंस भी होंगे तो आप उनसे बात करेंगे तो आपको कुछ नया डायरेक्शन मिलेगा, एक नया व्यू पॉइंट मिलेगा। और यही चीज उनके साथ होती है, जब वो परेशान होंगे वो आपसे बात करके यही फील करते होंगे, यही महसूस करते होंगे। दिस इज अ म्यूचुअल फीलिंग। तो दिस इज, आई वॉज टॉकिंग about most of the people who are into a very beautiful relationship, जो कि फ्रेंडली हो सकता है और हो सकता है थोड़ा थोड़ा प्यार की शुरुआत हो गई हो। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से कोई पास्ट में, या शायद आप दोनों के ही पास में कोई रिलेशंस हैं जो काफी हर्टिंग रहे हैं, वो एंड हो चुके हैं, आप उनसे ऊपर भी आ चुके हैं काफी हद तक, लेकिन आप दोनों ही रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं हो। शायद यही रीजन है कि सोलमेट्स होते हुए भी आप लोग रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, आप लोग मेटलिस्टिक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, और कहीं ना कहीं आप लोगों का सोल लेवल कनेक्शन है यही। तो आप सोलमेट हैं डेफिनेटली, इसका आंसर ये कि आप लोग सोलमेट्स हैं। अब पॉइंट आता है सोलमेट क्या मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो सोलमेट एक से ज्यादा होते हैं हमारे। सोलमेट होने का मतलब ये नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो हमारे बीच में। सोलमेट हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो जिनके साथ आप देख रहे हैं, आप अगर इस रिलेशनशिप को समझ लेंगे कि वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन शादी आपकी उनसे नहीं होनी है या प्यार वाला जैसा कुछ नहीं है, तो आप इस रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली होल लाइफ कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो अट्रैक्शन आपका उनके लिए डेवलप हो रहा है, जिसके लिए आपका अंतर्द्वंद चल रहा है, आपके माइंड में अंतर्द्वंद चल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये सहारा मुझे जिंदगी भर के लिए मिल जाए, और फाइट बैक कर रहे हैं आप अपने आप से ही और दुनिया से, या फिर शायद उनसे भी, या कहीं ना कहीं आपने उनको वो इंडिकेशंस दे दिए हैं और उन्होंने आपको बोल दिया है कि देखो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। या अगर हम लड़की की बात करें, आपने उस लड़की को प्रपोज करा लेकिन उसने बोल दिया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप लाइफ टाइम कैरी करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप टू अंडरस्टैंड कि वो आपके फ्रेंड बन सकते हैं, आपके गाइड बन सकते हैं, लेकिन ये शादी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हर रिलेशन को हम एक ही टर्न नहीं दे सकते। तो सोलमेट हमारे एक से ज्यादा होते हैं। तो जिनके बारे में आप देख रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन वन ऑफ द सोलमेट हैं, शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इस रिलेशनशिप को पूरे लाइफ टाइम ब्यूटीफुल रखना है, या इसको एक ऐसे एंड पे लेके जाना है जहां पे ये बिल्कुल डर्टी हो जाए, ये आपके हाथ में है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है या आ चुका है, या आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि मैरिज नहीं हो सकती लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो वहां होल्ड कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब वो भी ढूंढ रहे हैं, और दोनों ने ही अपनी लाइफ में कुछ चीजें फेस करी हैं, इसलिए दोनों का ही सिचुएशन सेम है। तो गलत वो भी नहीं है, गलत आप भी नहीं है, लेकिन गलत सिचुएशन हो जाती है, जिससे कई बार हम लोग एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं, या हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वहां पे आप रोक लीजिए। He and she is your soulmate, but you have to hold yourself and you have to see this, how this relationship goes on। मतलब आपको अपने आप को होल्ड करना, देखना है कि रिलेशनशिप कैसे जाती है। आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो इनकी मदद से आएगी, और ये भी दिखा रहा है कि अगर आपने अपने आप को होल्ड नहीं करा तो कोई ना कोई आपकी लाइफ से बहुत जल्दी जाने वाला है, और कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है जो एंड होने वाली है। ये भी दिखा रहा है कि अपने हेल्थ को अटेंशन दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप इस रिलेशनशिप की वजह से, या फिर मतलब कोई और चीजें हैं जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं। सोचिए मत, जैसा लाइफ चल रहा है या जो लाइफ लेकर आ रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ पे वो असर ना पड़े। एक मेंटल जर्नी पे आप जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें दिखा रहा है कि आप एक मेंटल जर्नी पे जा रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने अपनी हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलती ऐसी कर दें कि एक बहुत ही अच्छी दोस्ती को आप खो ना दें, और फिर कोई ना कोई आपकी लाइफ में, इनका भी जो आपके साथ सोलमेट रिलेशनशिप है, ये आपका लाइफ टाइम तक कैरी होगा या नहीं होगा, ये बहुत हद तक आप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये जो सोलमेट है ये
आपके लाइफ टाइम तक के लिए नहीं, आपकी लाइफ में आए हैं कुछ टाइम के लिए, आपको कुछ चीज़ों में हेल्प करने के लिए, कुछ लेसन्स देने के लिए। तो हम इनको कार्मिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये सोलमेट ही है, लेकिन सोलमेट भी हमारे कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं क्योंकि पिछले जन्म से चलते आ रहे हैं हमारे। लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ये पेनफुल नहीं होते। इनको पेनफुल अगर हम बना दें जबरदस्ती, वो हमारे कर्मास है जो हम नए कर्मास जनरेट कर लेते हैं। आपको प्रिजर्व करना है और उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाओगे जो आपके अंदर इमोशंस का अंतर्द्वंद चल रहा है। एंड हीलिंग का सहारा लीजिए, आप किसी स्पिरिचुअल कंसल्टेशन का सहारा लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा कि क्या करना है आपने। और एवरीथिंग ओके है, सब कुछ ठीक है आप लोगों के बीच में, उसको ओके रहने दीजिए। डोंट वरी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है, बट अभी आप उसको मैरिज एंड रिलेशनशिप पे मत लेके आइए। इसको जिस तरह से ये ब्यूटीफुली चल रहा है इसको चलने दीजिए। कीप हिम और हर इन योर लाइफ एज अ सोलमेट, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ मेंटोर, एज एनी यू डिस्कस एनीथिंग। एंड मतलब उनको अपनी लाइफ में रखिए, उनको जाने मत दीजिए, क्योंकि ये दिख रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ चीज़ आपकी लाइफ से फिर चली जाएगी अगर आपने इस चीज़ को होल्ड नहीं करा। तो आई होप मैं क्लियर हूँ और आप लोगों को ये रीडिंग समझ आ गया, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रीडिंग है कि यहाँ सोलमेट है भी, लेकिन कुछ कुछ कार्मिक जैसा आ रहा है कि यहाँ पे आपका मैरिज में कन्वर्ट नहीं होना है। और अगर आपने अपने इमोशंस पे वो नहीं करा, या आप एक ह्यूमन भाव में बहाते चले गए, तो कहीं ना कहीं आप एक नए कर्मास ना जनरेट कर लें। हर चीज़ ठीक है, ब्यूटीफुल तरीके से ये रिलेशनशिप चल रहा है, इसको चलने दीजिए। चलिए इसी रीडिंग को हम इंग्लिश में देखेंगे अब। Hi people, so those who have selected the pile 3, a torch symbol, which itself means a spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. So this reading is for them, and it's a very interesting reading because the outcome of this reading is very unique, and this is on the real situation. So let me start it from the beginning. So in the first card I see that you have a relationship with this person. It's a very beautiful relationship. You have a very strong compatibility between you two. Like, you know, it's not something kind of lovey-dovey kind of relationship. You discuss everything between you, like about the home decor, about the technical things, about the cooking, about your life, about your family, anything you discuss from this person, and you get a satisfaction out of this. This happens with this other person also. He or she likes to talk with you, likes to discuss things with you. So I see that this person is not based near you. This person might be either in a business or either in a traveling job. So there is a lot of traveling happening from this person's side, and that is the reason that you people are mostly connected on social media or on the phone calls or on the video calls, and rarely, maybe once in 3 months or once in 4 months you meet. So meeting is very less, but whenever you meet, it would be a passionate meeting. And I see I see a mutual, I would say it's not a kind of a typical love relationship, but love is definitely there, a different kind of love. The love which we have between the friends, between the best friends, between the siblings, between the parents. It's a pure eternal love. So you people care about each other. Like if you are in trouble, he or she becomes cautious about you, careful about you, and same happens with you. So this can be a very beautiful friendly relationship which is developing into a next level. Like I see the person who is consulting this reading has started developing the feeling for the other person. So that is there, and I see that both of you have come out from a breakup or a past relationship. The scars are very deep, and that is the reason that both of you are not ready to commit yourself into a proper relationship, love relationship, or a marriage relationship. Both of you are holding yourself, and that is the beautiful part of this relationship, because he and she is definitely your soulmate. But we need to understand one thing, as this torch depicts that understanding, awareness. We need to become aware, enlightened, and
understanding that soulmate is not always who converts to a marriage partner. We have more than one soulmate. We encounter some souls who travels with us from the past life and who meet us for a positive things, to give us something, to make us grow, or to help us at some point. So this is one of the soul. Even though the karmic relationships are also connected from the past life, that's why they are karmic, but this is a kind of combination of a karmic and soulmate relationship. It's a pure soulmate relationship, but not, it will not going to convert in a marriage. But yes, it will remain in your life for a very, very long time, and maybe in a lifetime. That all depends on you, because right now the kind of emotions you are going on, it is very much necessary that you hold on to that emotions, because sometimes it happens that we meet our soulmate, we share a very beautiful relationship, we share a very beautiful connection, we share a very beautiful understanding, but we spoil it when our human emotions and attraction starts coming in between. So don't spoil this relationship. Okay, so I on the other hand, for 10% of people, it might be possible that you're already into a love relationship, like you were being into this relationship earlier, and then you have already communicated to the, both of you have communicated to each other that you are in a love relationship. And in that case, I see a lot of howling energies, like a lot of people who are very jealous of you, who desire to be in such a compatible relationship, but seeing your friendship and other things, they are very jealous of you. You'll have to beware of these people. Although I can see the person who is into who is with you and who is your soulmate is a very sensible person and cannot be convinced easily against you, and same is with you. But then for the 10%, it has converted into a love relationship, and which is definitely going to convert into a marriage. But there are certain roadblocks, there are certain people who are creating a trouble, and you have to go all this through. But for 90%, it is a very beautiful relationship, and it will remain the same. It is not going to convert into a marriage. And even for a second, if you have started developing a feeling, hold on to your feeling, because feeling is not always about the love. Feeling is also about being together. So being together is like, you can be best friends and you can be being together. Not necessarily you can be physically together, you can be mentally together with each other. So your purpose of meeting in this life is to show you the right path. You both are doing the same. Whenever he or she is in trouble, you show him or her the right path. Whenever you are in trouble, he or she show you the right path. That is what is your soul purpose. You people have met in this life to help each other, to help each other coming out as a better person, as a better personality, as a stronger person. And that is what you are doing. So I see that there is a lot of fight between your mind and heart is going on, because one or the other person out of you two has started developing feeling for each other, and then you are fighting with heart and mind, because you know that you are very good friends, you have very good connection. Maybe if you're not friends, you're associates, and you enjoy talking to each other, and you know that somewhere or something is that you need to hold yourself. Or in some cases where you have communicated that you love each other, in that cases it is a possibility that you are fighting with the other people, and who are creating troubles in your relationship. So I have taken out some more cards who is saying that you might come across with an opportunity with the help of this person. So this person is not only a soulmate, he is also going to help you in career wise. You will soon encounter an opportunity, and if you don't hold on to your emotion, and if you don't tackle this relationship in a beautiful way as it is going on, then someone is going out of your life, or some end of your difficult situation, or maybe end of this relationship if you don't tackle it properly, because it's a very beautiful relationship. It is going to last in your life for a longer period. So you have to hold on with your emotions and expectations and take the life as it is coming. So a mental journey has been indicated, and you have to pay the attention to your mental health. These cards are showing that mental health is very important. You are thinking a lot about this thing. We are taking a lot of stress, and which is dragging your energy, which is draining you, and the other person is not aware of this. So you have to hold on to your emotions. If you feel, you can stop
you can talk with each other with a small gap, so that you can take some time to hold on to your emotions, and you have to pay special attention to your mental health. And you take a help of a healing, you take a help of a spiritual consultant or a tarot reader or a psychic. You can book the readings with me. So this is like, you will be shown the way, universe will show you the way. You do a meditations. I take the karmic healings, meditations, and soulmate healings also. I teach Reiki also online, so you can opt any one of them for helping you spiritually to heal this relationship and to maintain this relationship in the beautiful way as it is, so that you don't lose this person. Now you have to preserve, and you will overcome the problem. And the fairy messages for you in this case is, everything is okay, relax, chill, don't worry, it's all working out in a very beautiful way. So you have to give yourself time, you have to give other person time, and you don't have to worry, everything is working in a very beautiful way. सो ये फ्रेंड्स सारी रीडिंग थी. आई होप आपको ये चैनल पसंद आया है. अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आई होप यू ऑल लाइक द रीडिंग. इफ यू लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट टाइम से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन वाली रीडिंग्स ज़्यादा अच्छी लग रही हैं या खाली हिंदी वाली, बिकॉज देयर आर द इंटरनेशनल क्लाइंट्स हु आर फ्रॉम UK, US एंड हु इज नॉट फ्रॉम इंडिया, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी. सो फॉर देम आई थॉट कि आई शुड मेक इट इन इंग्लिश only and in a one video only, so that whatever is your language and whatever is you feel comfortable, you can consult the healings in that way. Thank you so much, friends.